तुकाराम जी, नामदेव जी, जनाबाई तो उनका भजन का मार्ग तो इतना श्रेष्ठ। अगर मैं ऐसा कह दिया जाए कि भैया महाराष्ट्र के संतों में, अगर आप ऐसा कहो कि महाराष्ट्र के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन थे, तो देखो कोई हमको कोई ऐसा अधिकार भी नहीं कि हम किसी को ज्यादा कम मार्क्स दें, हम कोई टीचर तो है नहीं। परंतु एक बात कह दी जाए तो जनाबाई के आगे जनाबाई का भाव अद्भुत है। कबीर दास जी ने जनाबाई के बारे में बहुत सुना था। एक दिन कबीर दास जी बोले, भाई देख के तो आए ऐसे वैष्णव, जनाबाई का दर्शन तो करें। जैसे ही कबीर दास जी पहुंचे, क्या देखा, जनाबाई अपनी पड़ोसन से लड़ रही थी, उठा के एक दूसरे में घूसा मार चल रही थी। लोग बाग चारों तरफ खड़े थे, तमाशा देख रहे थे। कबीरदास जी पूछते जा रहे थे, भैया जनाबाई का घर कहाँ है, जनाबाई का घर कहाँ है। एक से पूछे, जनाबाई कहाँ है? बोले सामने जो उठा के एक दूसरे में ये जो लठमार चल रही है ना, इनमें से एक जनाबाई है। कबीरदास बोले, ये जनाबाई है? बोले जी। बोले इनके बारे में तो मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि ये तो बड़ी परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, भगवान का बड़ा भजन करती हैं। ये तो विपरीत स्वरूप दिख रहा है, ये तो लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, ये भगवत भक्त कैसे हो सकती हैं? कबीरदास जी के मन में संशय आया और कबीरदास जी जनाबाई के पास गए और जनाबाई के पास जाके बोले, भाई जी क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? बोले मैं नहीं लड़ रहा हूं, मैं तो बस प्रणाम कर रहा हूं, आप लड़ रही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, इतना सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों कर रही हो आप? क्या हो गया, इन्होंने क्या कर दिया ऐसा कि आप इनसे युद्ध कर रही हो? जनाबाई बोली, अरे इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसने बहुत बड़ा पाप किया है मेरे साथ। बोले क्या कर दिया? कबीरदास जी बोले क्या हो गया? बोले कि इसने मेरे गोबर के कंडे चुरा लिए, गोबर के उपले चुरा लिए। कबीरदास जी के मन में आया, बोले किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी मुझको कि ये परम भक्त हैं। बता, अरे रुपया पैसा जमीन जायदाद के लिए लड़ना हो तो चलो समझ में भी आता है, गोबर के कंडों के पीछे कौन लड़ता है भाई, और वो भी इतनी बुरी तरह से? ये वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव तो सदैव विवादों से दूर रहता है, विवादों से बचता है। कबीरदास जी बोले, देखिए माताजी अब इतना युद्ध मत करो, 2-4 कंडे मैं खरीद के ला के आप। बोले नहीं मुझे मेरे ही चाहिए। बोले ये कंडों में तेरा मेरा क्या होता है, कंडा तो कंडा होता है, किसी का भी हो। जनाबाई बोली, तुम नहीं समझोगे, मुझे मेरा ही उपला चाहिए, मेरा ही कंडा चाहिए। कबीरदास जी समझौता करवा रहे थे। सामने वाली को कहा, देखो अब लड़ो नहीं, अब ये देखना अपनी बातों में खुद ही फंस जाएंगी, लाओ कंडे धर दो सामने। बोले लो ये इनके कंडे और तुम्हारे कंडे एक संग है, अब तुम ढूंढ लो अपने। अरे कोई कंडों में भी भेद होता है क्या, एक से होते हैं? जनाबाई बोली नहीं, मेरे कंडे मुझे पहचान है। बोले करो पहचान। कंडा उठाती, उठा करके कान से लगाती, और उठा करके जैसे कान से लगाती दूर फेंक देती, ये मेरा नहीं है। दूसरा उठाती, हाँ ये मेरा है, पास रख लेती। फिर उठाती, ना ये मेरा नहीं है, दूर फेंक दे, ये हाँ ये मेरा है, पास। कबीरदास बोले ये क्या कर रही हो आप, कंडे को कान से लगा के दूर फेंकती हो, मेरा नहीं है मेरा है, कैसे? जनाबाई बोली, आप पहले उसके कंडे को जाके कान से लगाओ। उसके कंडे कान से लगाए, बोले कुछ नहीं है। बोले अब मेरे कंडे लगाओ। जैसे जनाबाई जी का कंडा उठा करके कबीरदास जी ने अपने कान से लगाया तो विठ्ठल 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 कंडे में से आवाज आ रही थी। या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। ये कोई बंधुओं केवल जनाबाई के साथ घटी घटना नहीं है। ठाकुर जी जब ब्रज में लीला करते थे उस समय हमारे ब्रज वृंदावन में भी ऐसा होता था। क्यों? उठते बैठते सोते खाते पीते गोपियां गाय का दोहन करती थी तो भी कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
अपने घर में पोंछा चौका बर्तन करती तब भी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अपना श्रृंगार करती तब भी कृष्ण। जैसे वैष्णव जन तिलक लगाते हैं तो अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं, परंतु ब्रज की गोपियां तो केश भी संवारती हैं तो भी कृष्ण, काजल लगाती हैं तो भी कृष्ण, कानों में कुंडल पहनती हैं तो भी कृष्ण, गले में हार पहनती हैं तो भी कृष्ण, साड़ी पहनती हैं, लहंगा पहनती, कुछ भी धारण करती हैं तो कृष्ण। और उसकी स्थिति ऐसी, उन गोपियों के सौंदर्य को देख करके किसी भी सामान्य व्यक्ति के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता था। यदि काम होता भी था तो उन गोपियों को देख के नष्ट हो जाता था। वैष्णव का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए, उसको देखते ही उस जगह का माहौल, उस जगह के व्यक्ति, उस जगह के बैठे लोग सब भक्तिमय हो जाएं। इसलिए भैया हमारी आपसे प्रार्थना, जितने भी वैष्णव जन हैं, आप वस्त्र भी धारण करते हो ना, तो उस समय भी भगवान नाम गाते रहो। तिलक लगाते हो तब भी भगवान नाम, केश काटते हो तब भी भगवान नाम, अपना श्रृंगार करते हो तब भी भगवान नाम। भगवान नाम युक्त होकर के तो फिर आप अपने दिन का प्रारंभ करेंगे, अपना श्रृंगार करेंगे, तो निश्चित है कि भक्ति आपको सदैव घेरे ही रहेगी। अपनी हर स्थिति में भगवान नाम का। जनाबाई कंडे थापती उस समय भी भगवत कीर्तन करती और उसका प्रभाव कि उनके कंडों में से कीर्तन होता था। तब कबीरदास जी चरणों में गिर गए और कहने लगे, महाराज इनके जो कंडे हैं वो इन्हीं को दे दो वापस। पड़ोसन कहने लगी, आप भी इनके पक्ष में चले गए? बोले, पक्ष में जाना पड़ेगा क्योंकि बात ही ऐसी है। भजन, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। और ये केवल बात नहीं है, जिंदगी का राज है, यह जान कर जी लीजिए। ये जिंदगी का एक राज है। जिंदगानी का खिला मधुवन, किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन, किसी का है दिया। तो प्रश्न क्या है बंधुओं?